So hello aspirants, welcome to Anthropology Optional Previous Year Question Sprint Series for Mains 2023. So इस सीरीज का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एंड मोमेंट के ऊपर कौन से ऐसे थीम्स हैं जो कि आपको करके जाने चाहिए, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको जो है वो करके जाने चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो के अंदर हम कल्चर एंड सोसाइटी से लेके आपके पास जो किनशिप है, फैमिली मैरिज किनशिप तक, ये जो चैप्टर्स हैं ये जो है वो इनके मेजर थीम्स हम डिस्कस करेंगे और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हल करने चाहिए ताकि इन थीम्स के ऊपर आपकी पकड़ बन सके, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और मैं कैसे आपकी इस एंड जो लास्ट आवर्स हैं इसके अंदर किस तरह से मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, उन चीज़ों के बारे में इस वीडियो लेक्चर के अंदर चर्चा की जाएगी। ठीक है जी। सो दीज आर द थीम्स फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है जी। तो जो मेजर थीम्स हैं वो बेसिकली इन 7 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड हैं। जो पहला मेजर थीम है दैट इज द कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी। अक्सर यूपीएससी इस सवाल को जो है ज़रूर पूछती है, जैसे ये सवाल पूछा गया है सोसाइटी एंड कल्चर। अब इस सवाल के अंदर आपको यही डिस्कस करना है कि सोसाइटी किस तरह से कल्चर के साथ जुड़ी हुई है और दोनों के अंदर डिफरेंसेस भी हैं। तो आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसके बारे में होनी चाहिए कि हाउ सोसाइटी एंड कल्चर दे डिफर फ्रॉम ईच अदर एज वेल एज देयर आर सिमिलैरिटीज। जो दूसरी चीज है दैट इज द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरीज, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बेसिस, ये दो चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं। देन उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर, रोल एंड स्टेटस। दो मेजर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनके पर्सपेक्टिव से इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज राल्फ लिंटन, द सेकंड इज रेडक्लिफ ब्राउन। राल्फ लिंटन ने स्टेटस एंड रोल को किस तरह से समझाया, साइकोलॉजिकली या फिर सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से किस तरह से समझाया। दूसरा है सोशल स्ट्रक्चरल, जो आपके पास स्कूल है या फिर जो आपके पास जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल है, उसके अंदर रेडक्लिफ ब्राउन किस तरह से इस चीज़ को समझाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म इंपॉर्टेंट क्यों है और कल्चरल रिलेटिविज्म का क्रिटिकल एनालिसिस। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या चीज़ है, फ्रांस बोआ ने किस तरह से कल्चरल रिलेटिविज्म को समझाया है, उसकी ज़रूरत क्या है आज के समाज के अंदर और वो खराब क्यों है। इन 3 चीज़ों के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। देन उसके बाद कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चर एंड सिविलाइजेशन यानी कि कल्चर और जो आपकी सिविलाइजेशन है उसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। देन कंट्रोवर्सीज ऑफ कल्चर एंड कल्चरल प्रोसेसेस। कंट्रोवर्सी, व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज ऑफ कल्चर। पहली कंट्रोवर्सी है इज कल्चर यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। दूसरी कंट्रोवर्सी है इज कल्चर ऑर्गेनिक और सुपर ऑर्गेनिक। जो तीसरी कंट्रोवर्सी है वो है इज कल्चर ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट कवर्ट का मतलब क्या है कि कल्चर आप बाहर से देख के इंटरप्रेट कर सकते हो। दूसरा पर्सपेक्टिव कहता है कि नहीं, कल्चर को समझने के लिए आपको इंटरनल जो पर्सपेक्टिव है, लोगों का जो नेटिव पर्सपेक्टिव है, उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इज कल्चर एमिक और एटिक। इसी चीज़ को हम एमिक और एटिक के अंदर बदल देते हैं जब हम फेनोमेनोलॉजी की बात करते हैं या फिर कॉग्निटिव स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। इसी चीज़ को इस तरह से देख लिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो दीज आर द मेजर थीम्स जिसके बारे में आपको अच्छे खासे जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, आपके राइटअप्स जो है वो रेडी होने चाहिए। ठीक है, और इन थीम्स को रिफ्लेक्ट करते हुए ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सोसाइटी एंड कल्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर एंड अकल्चराइजेशन एंड कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन। दीज आर द कल्चरल प्रोसेसेस। ट्रांस कल्चराइजेशन, कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस के आपको डिटेल्स चाहिए, राइटअप्स चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर आपको चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी आपको। प्लस इफ़ यू आर गिविंग मेंस दिस ईयर, तो मैं चाहूँगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का वो बना के आप मुझे भेज दीजिए। ठीक है, दिस इज़ द नंबर
इस नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आप इस नंबर के ऊपर मुझे जो है वो एक बार मेरे से बात कर सकते हैं, और जो आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रक्चरल अनोमलीज हैं वो मैं जो है वो दूर कर दूंगा, उनके ऊपर हम बात कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज एन मूवमेंट के बिल्कुल अब पेपर क्योंकि सर पे है तो हम हर एक चीज़ को नहीं कर सकते, बट रिवीजन के लिए और आंसर राइटिंग की अच्छी स्ट्रक्चरिंग के लिए हम ये काम ज़रूर कर सकते हैं। मैरिज के ऊपर आते हैं। मैरिज के अंदर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर मैरिज रेगुलेशंस, प्रेफर्ड मैरिज रेगुलेशंस, प्रोहिबिटिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव, ठीक है। तीनों तरह की जो मैरिज रेगुलेशंस हैं, मैरिज रूल्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके एग्जाम्पल्स और उनकी थ्योरीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स तो कम से कम पता हो ही हो। देन वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट्स इन डिफरेंट सोसाइटीज, ठीक है। तो जो 8 तरीके हैं वो आपको पता होने चाहिए, और उसी के साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए। देन यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज एंड द चेंजेस इन मैरिज दैट आर एग्जिस्टिंग हियर। क्या मैरिज की यूनिवर्सल डेफिनेशन है, क्या मैरिज यूनिवर्सल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड अलोंग विद दिस आपको जो चेंजेस मैरिज के अंदर आ रही हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार हल करने की कोशिश कीजिए, एंड इवेंचुअली आपकी जो है वो आधी समस्या दूर हो जाएगी इन क्वेश्चन। और इसके राइट अप्स जो हैं अगेन दे आर अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इनके राइट अप्स देखिए, ठीक है। और मोस्ट इफेक्टिव तरीका है इस चीज का, चुपचाप कॉल कर लो इस नंबर के ऊपर। कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है एंथ्रो के अंदर, इस नंबर पे कॉल कर लो, मैं बैठा हूं उसके लिए, ठीक है। तो इन चीजों को एक बार सॉल्व कीजिए। मैरिज रेगुलेशंस एंड लेवी-स्ट्रॉस, ठीक है, यानी कि जो लेवी-स्ट्रॉस की अलायंस थ्योरी है वो किस तरह से मैरिज रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है। हम दिक्कत क्या आती है कि हम लोग सिर्फ इंसिस्ट टैबू के ऊपर रुक जाते हैं, लेकिन लेवी-स्ट्रॉस की थ्योरी इंसिस्ट टैबू से शुरू होके प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स ऑफ मैरिज, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूल्स ऑफ मैरिज तक जो है वो पहुंचती है। इस चीज को जो है वो अच्छे से आपको देखना है। देन उसके बाद वेयर डू यू सिचुएट लिविंग इन रिलेशनशिप इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज, ठीक है। एंड देन उसके बाद व्हाट आर इंसिस्ट रेगुलेशंस, और इसके जो है वो क्या फंक्शंस रहते हैं इंसिस्ट रेगुलेशंस के। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके जाइएगा। फिर उसके बाद अगला आता है जो टॉपिक है दैट इज फैमिली। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, अब दीज आर द थीम्स जो कि इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, ग्रुप एंड एसोसिएशन, इज फैमिली यूनिवर्सल एंड द चेंजेस इन फैमिली। ये 3 थीम्स हैं, इन तीन थीम्स के बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं हम हल्का हल्का। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, क्या फैमिली संस्थान की तरह है? संस्थान का मतलब क्या है कि संस्थान की पहली बात, संस्थान यूनिवर्सल होते हैं। दूसरी बात, संस्थान के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तीसरी बात, संस्थान के अंदर एक प्रॉपर संस्थान का स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर स्टेटस होता है, प्रॉपर रोल रहता है लोगों का। दिस इज इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस दे आर परमानेंट इन नेचर। एंड देन देयर आर ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर जो परमानेंसी का लेवल है, परमानेंसी की डिग्री है, वो थोड़ी सी कम होती है। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है। और उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगेन दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबिलिटी को जब हम डिस्कस करते हैं तो मैरिज जो फैमिली है उसको एक हाउस होल्ड ग्रुप की तरह डिस्कस किया जाता है। एंड देन फैमिली एज एन एसोसिएशन, कि फैमिली का फॉर्मेशन हमारी जो एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंस की नीड्स हैं उसके कारण हुआ है। तो आपके पास जब हम एक हाउस होल्ड की तरह हम फैमिली को देखते हैं तो एज एन एसोसिएशन हम देखते हैं फैमिली को। तो इन तीनों चीज़ों की हमें अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फैमिली है क्या। अगर मुर्डॉक की माने, मुर्डॉक कहते हैं फैमिली इंस्टीट्यूशन है। अगर इरावती कार्वे की माने, इरावती कार्वे कहती हैं कि फैमिली एक ग्रुप है। अगर डेविड श्नाइडर की माने तो डेविड श्नाइडर कहते हैं कि फैमिली एक एसोसिएशन है। इसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी जो है होनी चाहिए। देन उसके बाद, इज फैमिली यूनिवर्सल,
क्या ऐसी भी सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर फैमिली नहीं होती है? उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी जो है वो होनी चाहिए, दैट अगर फैमिली यूनिवर्सल है तो क्यों है। देन उसके बाद चेंजेस इन फैमिली, आज के दौर में फैमिली में क्या चेंजेस आ रही हैं, ये इसका आपको अच्छा खासा बढ़िया अंदाज़ा जो है वो होना चाहिए। फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से क्यों चेंज आई है, अर्बनाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्यों चेंज आई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्यों चेंज आई है, एंड दीज थीम्स दे आर रिफ्लेक्टेड बाय दीज क्वेश्चंस, हाउसहोल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप। ठीक है, फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगेन दिस डॉक्यूमेंट इट विल बी ऑल्सो अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। फिर उसके बाद क्रिटिकली कमेंट ऑन द फोर्सेज एंड द फैक्टर्स दैट ब्रॉट अबाउट द चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर इन द रिसेंट टाइम्स। इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चराइज करके मुझे भेजिए, सो दैट आई एम एबल टू एनालाइज द एरर्स दैट यू आर मेकिंग। देन डू यू एग्री विद द व्यू दैट द फैमिली इज अ यूनिवर्सल एसोसिएशन, क्रिटिकली एग्जामिन द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, इसको जो है वो एक बार प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस। देन उसके बाद अगला चैप्टर आ जाता है किनशिप। ठीक है, नाउ दीज आर द थीम्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। तो पहला है अलायंस एंड डिसेंट थ्योरी। इसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। किन लोगों ने अलायंस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया है, किन लोगों ने डिसेंट थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया है। अलायंस के अंदर लेवी स्ट्रॉस आ जाते हैं। ठीक है, मेजरली लेवी स्ट्रॉस का ही काम है। ठीक है, और आपके पास जो डिसेंट थ्योरी है, इसके अंदर मेजर जो फ्लैग बेरर है हम लोगों के लिए वो हैं रेडक्लिफ ब्राउन। बाकी पिटचर्ड वगैरह भी इनके पीछे पीछे चल आते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ किनशिप। आपको दोनों चीज़ों के बारे में, दोनों चीज़ों का क्रिटिकल एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए। देन उसके बाद व्हाट आर द पिक्यूलियर फीचर्स ऑफ द मैट्रिलिनियल सोसाइटीज। ठीक है, तो मैट्रिलिनियल जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में ये सवाल ऑलरेडी पूछ लिया गया था, तो इसका राइट अप आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देन किनशिप टर्मिनोलॉजी, हर दूसरे साल इस थीम से सवाल पूछा जाता है किनशिप टर्मिनोलॉजी, और दो चीज़ों से सवाल पूछा जाता है, हाउ किनशिप टर्मिनोलॉजी अफेक्ट्स द किनशिप बिहेवियर। ठीक है, एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग द किनशिप टर्मिनोलॉजी। दो चीज़ों से सवाल पूछा जाता है। देन किनशिप ग्रुप्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द किनशिप ग्रुप्स, और आपके पास जो है वो रेजिडेंस बेस्ड किनशिप ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये इन चीज़ों के बारे में आपको इस थीम के बारे में पता होना चाहिए। देन व्हाट आर द चेंजेस इन द किनशिप। तो बेसिकली किनशिप चैप्टर में ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों का अच्छा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, किनशिप पार। ठीक है जी, तो दीज आर इनलिस्टेड और दीज आर गिवन बाय दीज क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज जो है वो सॉल्व कर लीजिए, चीज़ें आपकी हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। डिस्कस हाउ द रूल्स ऑफ डिसेंट, द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडेंस, the rule of descent contradicts the principle of residence in the matrilineal societies। ठीक है, इसका अगेन जो matrilineal puzzle है, this is known as matrilineal puzzle। ठीक है, कल को ये सवाल पूछ लिया जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन matrilineal puzzle, तो बेसिकली यही बात है। इसके ऊपर सवाल, इसका राइट अप आपको जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। देन उसके बाद हाउ डिड रेडक्लिफ ब्राउन एंड लेवी स्ट्रॉस स्टडी किनशिप इन द टर्म्स ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, अगेन वही सवाल पूछा गया अलायंस एंड डिसेंट थ्योरी से। देन किनशिप टर्मिनोलॉजी, इसका राइट अप आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देन सेगमेंटरी लीनिएज एंड टेरिटोरियलिटी। देन किनशिप सिस्टम, और किस तरह से ये वेस्टर्नाइजेशन की वजह से इंडिया में बदला है। किनशिप टर्म्स एंड किनशिप बिहेवियर। सो दीज आर सर्टन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहता हूं, मेरा कहीं से भी ये मकसद नहीं है, ये मतलब नहीं है कि यहां से आगे चल के आपको पेपर में कोई सवाल जवाब मिलने वाले हैं, या फिर दीज विल बी रिपीटेड इन क्वेश्चन, रिपीटेड इन पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ के जाओगे या फिर इन चीज़ों को अच्छे से आप रिवाइज करके जाते हो, देन यू आर गोइंग टू गेट एडेड एडवांटेज इन पेपर, क्योंकि वो पॉइंट्स, वो थ्योरीज, वो केस स्टडीज आपको एन मोमेंट में एक बार आप रिवाइज कर लोगे उन चीज़ों को अच्छे से। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो एक बार जो है इन चीज़ों को आप देखिएगा। बाकी अगले लेक्चर के अंदर वी विल स्टार्ट विद रिलीजन, और हम जो है वो आपके पास लैंग्वेज तक चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर थ्योरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड दिस वे आई हैव ट्राई टू मेड अ सीरीज जिसमें
आपको थीम्स के बारे में भी बताया जा सके, ये बताया जा सके कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उन थीम्स के ऊपर किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, उसका आपको राइट अप दिया जा सके। और मैं अगर आपकी कुछ गलतियां हैं, कुछ स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं, मैं आखिर में उन चीज़ों को मैं निकाल सकूं, ताकि आपको एक आध नंबर का एडेड एडवांटेज हर एक क्वेश्चन में मिल जाए। अगर इतना भी आप खींच ले जाते हो इस आखिरी पलों के अंदर, नथिंग लाइक इट। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा एंड दिस सीरीज इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, और अगले लेक्चर के अंदर हम रिलीजन से शुरू करते हैं।